हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ब्रिजवासी केमिस्ट्री पर। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी टीजीटी साइंस का जो केमिस्ट्री वाला भाग है उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसी क्रम में आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है और उनके प्रकार जो हैं उसके विषय में हम लोग यहाँ पर डील करेंगे। क्या होती है, कितने प्रकार की अभिक्रियाएँ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सवाल पिछली बार भी बने हैं और आगे भी इसके बनेंगे। आपको पहचान करनी होती है अभिक्रिया को देख के कि कौन सी प्रकार की अभिक्रिया यहाँ पर है। तो इसी क्रम में सबसे पहले मैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों। तो रासायनिक अभिक्रिया वो है जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन को जला दिया, कार्बन को जलाने से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है सिंपली। जैसे मैंने हाइड्रोकार्बन को जलाया, उससे क्या बनता है, उससे बनता है CO2H2। पेट्रोल को जलाया, गैस को जलाया, इन सब से यही बनता है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, जिसमें नया पदार्थ बनता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया में थोड़ा ध्यान देना है दोस्तों आपको। क्या, जो ये तीर के पीछे वाला भाग होता है, इसमें जो ये लिखे रहते हैं इनको बोलते हैं क्रियाकारक, और ये जो बनता है इसको बोलते हैं उत्पाद। ठीक है दोस्तों, तो क्रियाकारक और उत्पाद, इसका आपको ध्यान रखना होता है। तीर के ऊपर जो हम लिखते हैं, तीर के ऊपर हम लिखते हैं उत्प्रेरक को, उत्प्रेरक, या फिर कंडीशंस लिखते हैं जैसे गर्म करना, जलाना, सूर्य का प्रकाश, वो सब चीज़ें हम तीर के ऊपर लिखते हैं। इसके अलावा उत्प्रेरक क्या होता है थोड़ा बताऊं। तो उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बदलते हैं। वो आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, अभी बस ध्यान रखना, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने वाले उत्प्रेरक कहलाते हैं। इसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहला प्रकार मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके जब में होती हैं तो उनसे ऊष्मा उत्पन्न होती है अपने आप से। जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम लोग जो चूना पत्थर होता है मार्केट से लेके आते हैं, चूना पत्थर नहीं, इसको बोलते हैं बिना बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड लेके आते हैं मार्केट से। जब उसको हम पानी मिलाते हैं उसके अंदर तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, बहुत सारी ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें खुद से ऊष्मा उत्पन्न होती है उनको हम बोलते हैं ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रियाएं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, जैसे N2 3H2 2NH3। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के बारे में आपको कैसे पहचान करनी है, इनके लिए जो ये डेल्टा H होता है, एंथैल्पी परिवर्तन, ये निगेटिव होता है। ध्यान रखना है, कभी कभी इससे ही सवाल बनेगा। रासायनिक अभिक्रिया देगा, साथ में लिखेगा डेल्टा H बराबर इतना, माइनस में या प्लस में। अगर माइनस में है तो समझ जाना रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है, ऊष्मा अक्षेपी, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। इसके बाद होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा एब्जॉर्ब होती है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, तभी में अभिक्रियाएं होंगी। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मैंने A को B के साथ मिलाया तो C बना, लेकिन यहाँ पर जो एंथैल्पी डेल्टा H एंथैल्पी परिवर्तन है वो पॉजिटिव है, धनात्मक है। तो समझ जाना है कौन सी अभिक्रिया है हमारे पास ये। तो ये अभिक्रिया होती है दोस्तों ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। तो यहाँ पर जब डेल्टा H निगेटिव तो अभिक्रिया है ऊष्मा अक्षेपी, जब डेल्टा H पॉजिटिव तो अभिक्रिया होती है ऊष्मा शोषी। अब यहाँ पर तीसरी अभिक्रिया जो है दोस्त हमारे पर, वह है संयोजन या योग अभिक्रियाएं। जैसा कि नाम से आपको पता है संयोजन या योग, इसका मतलब ये है कुछ चीजें आपस में जुड़ेगी और उनसे उत्पाद बनेगा। तो ध्यान रखना है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़े, क्रियाकारक आपस में जुड़े और उनसे क्या बने, केवल एक उत्पाद बने, तो उन अभिक्रिया को बोलते हैं संयोजन अभिक्रियाएं। कौन कौन सी हैं, जैसे तेलों का हाइड्रोजनीकरण। जैसे मैंने तेल ले लिया और तेल को मैंने हाइड्रोजन गैस के साथ मिलाया। तेल वास्तव में क्या होते हैं, असंतृप्त वशीय अम्ल होते हैं। जब इसको मैं हाइड्रोजन को मिलाता हूं निकिल के साथ, ध्यान रखना है यहाँ पर निकिल क्या है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है। निकिल क्या है, उत्प्रेरक। तो जब मैं तेल क्या होता है, असंतृप्त, असंतृप्त उन्हें बोलते हैं जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। जब मैं तेल को हाइड्रोजन के साथ मिलाता हूं निकिल की उपस्थिति में, तो होता क्या है दोस्तों, ये जो डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा एक इधर, तो CH3, और ये डबल बॉन्ड बीच में से गायब हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ चुके हैं। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये बन गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, दो चीजें मिली, उनसे एक उत्पाद का निर्माण होता है। कार्बन का दहन, मैंने कार्बन को जला दिया। कार्बन को जलाने से क्या होता है, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो क्या बनाएगा, CO2 बनाता है।
तो यहाँ पर 2 से 1 बना है। इसी प्रकार जल का निर्माण, जैसे ही हम हाइड्रोजन गैस को जलाते हैं तो हाइड्रोजन गैस को जलाने से क्या होता है दोस्तों, H2O की वाष्प बनती है। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है, 2 चीजें आपस में मिली, उनसे जल का निर्माण हो गया है। तो इसी प्रकार यहाँ पर हम आगे और रिएक्शंस देखते हैं। हेलो दोस्तों, अब हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारी नेक्स्ट अभिक्रिया है वो है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों, तो वियोजन अभिक्रिया के बारे में थोड़ा बताऊं तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें हमारा जो अभिकारक होता है वो 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना दे। मतलब अभिकारक एक ही है और उससे उत्पाद क्या बने, 2 या 2 से अधिक बने। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन बोलते हैं। और वियोजन अभिक्रियाएं जो संयोजन अभिक्रिया होती है उनकी जस्ट उल्टी होती हैं, अपोजिट होती हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक क्रियाकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, उनको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब वियोजन अभिक्रिया में जैसे एग्जांपल है, मैंने लिया है 2AB से बना दिया मैंने A2 + B2। अब ये जो वियोजन अभिक्रिया होती हैं ये कैसे हो सकती है, इनकी क्या कंडीशंस होती हैं। तो वियोजन अभिक्रिया में 3 कंडीशन आपको देखने को मिलती है। सबसे पहला क्या होगा, या तो वहां पर ताप होगा या प्रकाश या विद्युत की उपस्थिति होगी, तभी वियोजन हो पाएगा। तो सबसे पहले उदाहरण देखते हैं हम तापीय वियोजन के बारे में। तापीय वियोजन का मतलब है ताप देकर हम अभिकारक को तोड़ेंगे जिससे उत्पाद बनेंगे अलग अलग। जैसे मैंने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट का तापीय वियोजन। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं दोस्तों तो उससे बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनती है। इसके बाद है KClO3 का तापीय वियोजन, पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं इसको। जैसे ही हम पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करते हैं दोस्तों तो उससे बनता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस। इसके बाद है यहाँ पर प्रकाशीय वियोजन और एक है मेरे पास विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन। तो प्रकाशीय वियोजन का मतलब ये होता है कि प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पर अभिकारक का क्या होगा, वियोजन होगा। जैसे मैंने लिया 2HI, HI होता है हाइड्रोजन आयोडाइड। प्रकाश के लिए हम HNu का प्रयोग करते हैं। तो जैसे ही मैंने क्या काम किया है, HI पर प्रकाश डाला है तो होता क्या है, इससे हाइड्रोजन और आयोडीन मेरे पास बन के आ गया है। ऐसे ही जब मैंने HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड को प्रकाश में डाल दिया तो होता क्या है, इससे H2 और Br2 यानी कि 1 से 2 बन गए। अभिकारक तो है ना ये, इससे क्या बन गए, 2 उत्पाद बन गए हैं मेरे पास। इसके बाद एक होती है तीसरी विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन। विद्युत अपघटन वियोजन का मतलब है कि मेरे को इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी। इसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे NaCl का जब विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो उससे क्या होगा, तो यहाँ बनेगा सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस। ऐसे ही मैंने पानी ले लिया, जल। अब सिंपली जल का विद्युत अपघटन तो नहीं होता है, तो इसमें हम थोड़ा सा एसिड मिला देते हैं जिससे कि इसका अपघटन हो पाए। तो होता क्या है, इसमें जैसे ही आप जल का विद्युत धारा प्रवाहित करके अपघटन करोगे तो होता क्या है, इसमें बनेगा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो इस प्रकार जो वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं जस्ट उल्टी होती है संयोजन के, और इसमें एक अभिकारक से 1 से अधिक उत्पाद बन जाते हैं। 3 कंडीशंस है, ताप होगा या प्रकाश होगा या विद्युत धारा होगी। तो ध्यान रखना है दोस्तों आप इनको। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर देखते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। जैसा कि आपको पता है इससे पहले हमने वियोजन अभिक्रिया पढ़ी है, संयोजन पढ़ी हैं, तो हम देखते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं। तो विस्थापन अभिक्रियाएं दोस्तों ये होती हैं जिनमें क्या होता है, अभिकारक का एक भाग दूसरे अभिकारक के दूसरे भाग के साथ एक्सचेंज हो जाता है। जैसे फिलहाल ये देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, 2 पेन है। मैं क्या करता हूँ, इस वाले की कैप हटाता हूँ, इसकी कैप हटाता हूँ। इस वाले की कैप लगाता हूँ मैं लाल वाले पर और इसकी लगाता हूँ यहाँ पर। तो ये अभिक्रिया क्या होगी, यहाँ पर ये होगी द्विविस्थापन। लेकिन अगर मैं क्या काम करता कि केवल एक की कैप हटा देता और लगा देता, जैसे मैंने ये काम किया है, अब ये होगी सिंगल विस्थापन। देखते हैं इसको। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें एक क्रियाकारक का कुछ भाग दूसरे क्रियाकारक से विस्थापित हो जाए, केवल एक क्रियाकारक का, दूसरे वाले का नहीं, तो होगा क्या, तो उसको बोल लेंगे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। जैसे मैंने जिंक ले लिया कॉपर सल्फेट के साथ, तो जैसे ही मैं जिंक को कॉपर सल्फेट के अंदर डालूंगा तो होगा क्या, कॉपर अलग हो जाएगा और जिंक यहाँ पर जुड़ जाएगा। ये क्यों होती है, वो सब रिएक्टिविटी की बात होती है। जो ज़्यादा क्रियाशील होता है वो विस्थापित करता है। आगे हम क्रियाशीलता की श्रेणी पढ़ेंगे, वहाँ पर देख लेंगे। तो इसी प्रकार से जैसे जिंक को मैंने H2SO4 के साथ मिलाया तो यहाँ पर क्या बनता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ये जो सिंबल होता है ये वाला, ये गैस को इंगित करता है कि कोई गैस निकल रही है। तो विस्थापन अभिक्रियाओं में केवल क्या होगा, एक क्रियाकारक का कुछ भाग चेंज होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रियाएं।
तो दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया जस्ट मैंने आपको जो बताया है कि एक की कैप दूसरे पर, दूसरे की कैप पहले वाले पर, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें दोनों क्रियाकारक के कुछ भाग आदान प्रदान हो जाते हैं उन्हें ही हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को मैंने NaCl के साथ मिला दिया, होगा क्या यहाँ पर Ag के साथ Na चला जाएगा, AgCl बना दिया, Ag के साथ Cl जाएगा तो AgCl, Na के साथ NaNO3 तो NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बना और सिल्वर क्लोराइड बन गया। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये जो सिंबल है नीचे की ओर, ये सिंबल बताता है कि कोई चीज़ ठोस रूप में बन रही है, मतलब अवक्षेप बन रहा है। तो ध्यान रखेंगे, अगर सिंबल ये है तो ये बताता है गैस, और अगर सिंबल ये है दोस्तों तो ये होता है अवक्षेप के बारे में। अवक्षेप क्या होते हैं? जब दो चीज़ों को आपस में मिक्स करते हैं, दो द्रव को मैंने आपस में मिक्स किया और उससे कुछ ठोस पदार्थ नीचे की ओर बैठना शुरू हो जाए तो उसी को हम लोग अवक्षेप बोलते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं मोस्टली अवक्षेपण अभिक्रियाएं होती हैं। उदाहरण कुछ है यहाँ पर, जैसे तो ये हो गया कि देखिए बेरियम क्लोराइड को H2SO4 के साथ मिलाया तो होगा क्या, बेरियम सल्फेट के अवक्षेप बनेंगे। और दोस्तों अवक्षेप कैसे होते हैं? ये सफ़ेद रंग के, ये भी सफ़ेद होते हैं, वे भी सफ़ेद होते हैं। इसके बाद लेड नाइट्रेट लिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो लेड आयोडाइड के अवक्षेप बनते हैं दोस्तों कैसे? पीले रंग के, ये पीले रंग के बनेंगे। इसके बाद है NaOH को HCl के साथ मिला दो तो होगा क्या, यहाँ पर Na के साथ Cl और OH और H यानी कि वाटर मॉलिक्यूल बन गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है, ये है क्षार NaOH, HCl क्या होता है? अम्ल, दोनों मिक्स हुए तो बन गया लवण NaCl और जल। याद है कुछ? हाँ याद आ गया, कक्षा 9-10 में पढ़ा था क्या? उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अम्ल दूसरे क्षार के साथ मिलेगा और उससे क्या बनाएगा, लवण और जल, कहलाती हैं उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। तो इसका मतलब ये है कि द्विविस्थापन अभिक्रियाएं उदासीनीकरण की भी होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आपसे यही गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ब्रजवासी केमिस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक फैलाएं। अभी हम इस पर पूरा का पूरा TGT का कंटेंट डालेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।